हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबका हमारे स्टूडेंट्स पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बच्चों, इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है इस चीज़ का, मैटर का। तो पहला हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, अब हम बताएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बच्चों ये देखिए, ए लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, ठीक बच्चों। वॉल्यूम का मतलब स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे बच्चों आप लोगों ने घर में देखा होगा, एक गिलास पानी आप भर लीजिए, ठीक है, पूरा फुल कर लीजिए, उसको आप एक खाली बाल्टी में डाल दीजिए, बकेट में डाल दीजिए, तो क्या होगा, बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा वो, ठीक है, और बड़े से साइज में, सर्कुलर साइज में हो जाएगा। तो उसका शेप बदल गया, जबकि उसका वॉल्यूम सेम है। मान लीजिए आपने 200 ml लिया था वाटर, वो 200 ही रहेगा उस बकेट में भी और उस गिलास में भी, तो वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन उसका शेप चेंज हो गया। इसलिए उसको कहीं भी आप रखोगे तो उसका शेप ले लेगा, जिस भी कंटेनर में रखोगे उसका वो शेप ले लेगा, और लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। बच्चों इसको हमेशा याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये प्रॉपर्टी, और ये जरूर कहीं ना कहीं पूछी जाएगी, आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, और कोई भी पूछ सकता है, आपके टीचर पूछ सकते हैं, या घर में कोई पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है सॉलिड और लिक्विड के में, मैटर में। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल आर लूजली पैक्ड विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने बच्चों आपको सॉलिड में दिखाया था, उसका ये जैसे पास पार्टिकल थे, तो इनके थोड़ा सा उससे दूर रहते हैं। चलिए आपको हम बना के दिखाते हैं इसमें कैसे। अब ये देखिए, ये आपको कंटेनर दिख रहा होगा, तो इसमें जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये है, ये ठीक। ये सपोज करो एक वाटर से भरा हुआ एक आपका कंटेनर है। इसमें क्या मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक होने की वजह से क्या होता है, ये मूव कर सकते हैं। सॉलिड में क्या होता था, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते थे, मॉलिक्यूल केवल वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पे सॉलिड्स में, ठीक है, वो मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे मूव कर सकते हैं, बट इन अ सर्टेन लिमिट। लिमिट क्या है, ये वाटर का आपका जो वॉल्यूम है जो फिक्स है, इसके अंदर ही ये मूव कर सकते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सॉलिड से ज़्यादा मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड तो मूव ही नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही माइन्यूटली। तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, ये लूजली पैक्ड होते हैं। इसमें अब क्या हुआ, जैसे इसमें बीच में ये देख रहे हैं बच्चों, ये डिस्टेंस बीच में आपस में दिख रही है, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है सॉलिड के कंपेरिजन में। अब इसी वजह से ये आपस में मूव कर सकते हैं, इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ऐसे जा सकते हैं। ये आपको हमने डायग्राम में इसलिए लिखा है जिससे कि आपको समझ में आ सके कि क्या होता है लूजली पैक्ड और टाइटली पैक्ड के डेफिनेशन आपकी। तो अब जैसे आपने देखा कि ये दूर दूर हैं, तो क्या होगा, हमने बताया था ना, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ये कम रहेगा, क्योंकि दूर है। जितना पास रहते हैं उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जितना दूर रहते हैं उतना कम होता है। तो इसमें सॉलिड से कम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड क्या है, लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। बिल्कुल सही बात है, पानी को आप कहीं डाल देंगे तो वो फ्लो करने लगेगा, ठीक है। आप ऑयल को डाल दीजिए, फ्लो करने लगेगा। मिल्क कहीं गिर जाए तो वो बहने लगता है, तो इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। बहुत ज़्यादा इसको नहीं कंप्रेस किया जा सकता,
ये सॉलिड से तो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके लूजली पैक्ड होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं होगा। इसको हम एक डायग्राम में ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाया गया है जैसे, ठीक है बच्चों। इसमें ये देखिए, इसमें चाक पाउडर भरा हुआ है एक सिरिंज में, दूसरे में वाटर भरा हुआ है, तीसरे में कुछ नहीं भरा हुआ, गैस है, ठीक है। तो अब इसमें ये बताया गया है सॉलिड होने की वजह से ये बहुत कम, जब ऊपर जो प्लंजर है इससे हम प्रेस करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मूव होता है नीचे की तरफ, क्यों? सॉलिड है उसके अंदर। वाटर में जब हम प्रेस करते हैं थोड़ा सा, बच्चों ये देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा प्रेस हो सकता है, ये देखिए ये पोर्शन जो है इतना प्रेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं प्रेस हुआ, और ये गैसेस में बहुत ज़्यादा प्रेस हो जाता है, ये हम गैसेस में आपको बताएंगे। चलिए, तो बच्चों हम क्या बता रहे थे, फोर्थ प्रॉपर्टी बताई कि ये इजिली, मतलब लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस मच, बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, थोड़ा हो सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लिक्विड हैव ओनली वन फ्री सरफेस एट टॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्री सरफेस होता है। कैसे? आप गिलास ले लीजिए, पानी डालिए, इसमें खाली ऊपर का सरफेस फ्री रहता है, बाकी नीचे पूरा गिलास से चारों तरफ टच रहता है। आप बकेट में डाल देंगे तो बकेट में भी ऊपर का सरफेस फ्री रहेगा, बाकी सरफेसेस फ्री नहीं रहते हैं, है ना। इसी तरह आप किसी मग में डाल दीजिए, है ना, मिल्क आप लेके आते हैं किसी जग में डाल दीजिए, क्या होता है, ऊपर सरफेस फ्री रहता है, ऊपर को आप टच कर सकते हो, बाकी आप टच नहीं कर सकते कोई सरफेस। जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं था, सॉलिड में बहुत सारे फ्री सरफेसेस थे। जैसे क्यूब है उसमें 6 सरफेसेस होते हैं ना, आपका सिलेंडर है उसमें 3 बताया था मैंने। इसमें क्या सिर्फ एक फ्री सरफेस होता है, वो भी टॉप वाला, बाकी हर जगह वो दूसरे मैटर से टच रहता है, ठीक है। तो ये हमने आपको, ये आपका इसका ये देखिए हमने डायग्राम में भी दिखाया, वाटर देखिए इसमें भरा हुआ है, ऊपर सिर्फ फ्री सरफेस है, बाकी चारों तरफ पानी दूसरे मैटर से टच्ड है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है, गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। इसमें क्या है, इसमें वही चीज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस में बहुत ज्यादा हो जाता है। ये देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों। इसमें क्या है, चलिए मैं आपको बना देता हूं डायग्राम, जिससे कि थोड़ा और कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। क्या है, ये मान लीजिए आपका एक कंटेनर है, अब इसमें गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये देखिए इतने दूर होते हैं कि इनके बीच में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है निग्लिजिबल होता है, बिल्कुल जैसे लगता ही ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आपस में बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें सबसे पहले चीज बताया, इसमें 2 चीज आप समझ लीजिए। पहली है कि इनके बीच की इंटरस्पेसिंग मैक्सिमम होती है, ठीक, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होता है, ठीक, बहुत कम लगता है इसी वजह से, क्योंकि दूर पार्टिकल्स होते हैं। 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या है, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। अब इनका हमने लिक्विड में क्या, उस सॉलिड में क्या देखा था, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता था, उसका शेप भी फिक्स होता था। लिक्विड में क्या देखा, उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं होता। और गैसेस में क्या पाया कि इनका ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। कैसे, इसमें देखिए चलिए आपको हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों आपने देखा होगा कि कोई भी गैस है जैसे, ठीक है,
किसी भी बर्तन में रख दी जाती है, उसको हम जैसे रखते हैं वो एक जगह फिक्स होकर नहीं रहेगी। इस डायग्राम में दिखाया गया है वो पूरे कंटेनर में फैल गई है। क्यों? उनके पार्टिकल्स दूर दूर स्प्रेड हो जाते हैं, पास पास नहीं रहते हैं, तो पूरे कंटेनर को वो घेर लेगी। इसका क्या मतलब हुआ? उसका अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, बल्कि वो वॉल्यूम जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर इसका वॉल्यूम हो जाता है। अब इसी गैस को, इसी क्वांटिटी गैस को मान लीजिए और बड़े आप कंटेनर रख दें तो वो क्या होगा? वो और बड़े कंटेनर में फैल जाएगा, तो उसका वॉल्यूम उस बड़े कंटेनर के बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है। इसी तरह शेप कैसे चेंज होता है? शेप में बच्चों अभी आप लोगों ने ये देखा था डायग्राम। ठीक है। इसमें क्या है? गैस यहाँ तक भरी है, ये प्लंजर है, ऊपर हमने रखा, मान लो सपोज करो, दबाया नहीं, तो क्या होगा? जितनी भी गैस होगी पूरे में फैल जाएगी। ठीक। जैसे ही प्रेस किया तो प्रेस भी हो जाएगा ये, और ये प्रेस होकर नीचे तक चला जाएगा, बहुत नीचे भी, इतने पोर्शन में भी वही गैस जो इतने पोर्शन में थी हम प्रेस करेंगे तो इतने छोटे में भी आ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका शेप चेंज हो गया। पहले शेप इतना था, अब शेप अलग तरह का हो गया। ठीक है। तो इसका हमने क्या बताया था ना, शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। अब जिस भी, जैसे मान लो बैलून, बहुत सारे बैलून्स देखा होगा आपने, कुछ लंबे फूलते हैं, कुछ गोल फूलते हैं, उतने ही आप एयर दूसरे में डालते हो, उतनी ही एयर दूसरे में डालोगे। एक लंबे साइज का है बैलून, एक गोल साइज का है, तो क्या हुआ? का शेप अलग हो गया और उनकी गैस उतनी ही रही। तो इस तरह से आप बच्चों ये समझिए कि इनमें क्या होता है, ना ही डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है? गैसेज है मैक्सिमम फ्लूइडिटी और कैपेसिटी टू फ्लो। जैसे लिक्विड में भी क्या होता था, फ्लो करने की टेंडेंसी होती थी, इसमें क्या है, फ्लो करने की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। इसका मतलब आप कहीं एक जगह फिक्स करके रख नहीं सकते हो। इस कमरे में भी अगर गैस छोड़ दी जाए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। कैसे मालूम चलेगा? हम यहाँ छोड़ेंगे गैस, मान लो अमोनिया गैस यहाँ पे हमने थोड़ी सी खोल दी किसी बॉटल से, पूरे कमरे में महकेगी। इसका मतलब पूरे कमरे में फैल चुकी है। ठीक है। ये पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लेगा। चलिए बच्चों, अब गैसेस आर हाई कंप्रेसिबल। अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि सॉलिड बिल्कुल नहीं कंप्रेस होते हैं, लिक्विड थोड़ा होते हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। और पांचवी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, गैसेस हैव नो फ्री सरफेसेस। इसमें कोई फ्री सरफेस नहीं होता। कैसे? जिस भी आप कंटेनर में डालोगे उस पूरे कंटेनर में फैल जाता है, तो फ्री स्पेस कोई रहा ही नहीं। जैसे वाटर में क्या था, वाटर में डालते थे तो एक फ्री सरफेस होता था, क्योंकि जहां तक उसका लेवल है उसके ऊपर फ्री सरफेस है। लेकिन यहाँ पे फ्री सरफेस क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे कंटेनर में फैल जाती है, तो कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। उसमें पूछा जाए कौन सा ऐसा मैटर है जिनमें से फ्री सरफेस नहीं होता है। कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता, आप गैस को टिक करेंगे। जब कहीं कहा जाए कौन सा ऐसा मैटर है जो उसमें सिर्फ एक फ्री सरफेस होता है, मान लो 4 ऑप्शन दिए होंगे, गैस हो गया, सॉलिड हो गया है, एयर हो गया या वाटर हो गया, तो आप वाटर को टिक कर दो एक के लिए। तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज के बारे में बनेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनका हम लोग कंपेरिजन देखते हैं एक साथ में। बच्चों अब एक साथ में देखते हैं सारी चीज़ों। हमने अभी तक तीनों अलग अलग चीज़ें पढ़ाई हैं। कंपेरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हम 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और इन्हीं में से आपके पूरे किसी भी एग्जाम पर 6th का लेवल का कोई भी एग्जाम होगा तो आप इन्हीं से सॉल्व कर सकते हैं। पहले प्रॉपर्टीज क्या? शेप। सॉलिड में क्या हमने बताया, डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड में डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। और यही चीज गैस में भी होती है, उनका भी डेफिनेट शेप नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बताया था, जहां भी हम इसको सॉलिड को रख देंगे फिक्स वही साइज पे बना रहेगा। सपोज करो आपका मोबाइल है, एक जगह रख दिया वही रहेगा। ठीक। और ये क्या है, लिक्विड क्या है, जिस भी कंटेनर में डाल देंगे उसकी तरह का हो जाएगा। ठीक है। और गैसेस में क्या है, जिस भी कंटेनर में डालेंगे पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, इसका फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है वॉल्यूम, लेकिन इसका फिक्स नहीं होता है। कैसे? गैस का फिक्स कैसे नहीं होता है, क्योंकि जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर का
वॉल्यूम बन जाएगा इसका। रिजिडिटी, ये बहुत ही रिजिड होते हैं, बताया था, इनकम्प्रेसिबल होते हैं लगभग। लिक्विड, इनसे ज़्यादा थोड़ा सा इसमें से रिजिडिटी कम हो जाती है, ये ज़्यादा रिजिड होगा, सॉलिड इसमें कम होगा, और ये बिल्कुल रिजिड नहीं होता। ठीक है, गैस। चौथी कंप्रेसिबिलिटी बताई हमने, इनकम्प्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल और हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये तो हमने आपको आपकी डायग्राम दिखाया था कि सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो सबसे कम मॉलिक्यूल स्पेस होता है आपका सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में, बल्कि गैसेस में कह सकते हो मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बच्चों ये आपने देखा होगा कि जिसका स्पेस कम हुआ वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ क्या होगा, वहाँ पे आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम लगेगा। इसीलिए देखिए सॉलिड में मैक्सिमम होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें लिक्विड में उससे कम हो जाता है, इसमें बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, मिनिमम। ठीक है, और आपकी 7th प्रॉपर्टी है डिफ्यूज। डिफ्यूज है, कैन नॉट डिफ्यूज या डिफ्यूज नहीं होते हैं, कैन डिफ्यूज स्लोली डिफ्यूज होते हैं, कैन डिफ्यूज इजिली। डिफ्यूजन का भी हमने बताया था, मान लो यहाँ गैस रखी जाए तो पूरे कमरे में इजिली फ्लो कर जाती है। वाटर फ्लो की टेंडेंसी होती है, आप डाला जाएगा तो होने लगेगा, लेकिन पूरे कमरे में एक साथ आसानी से नहीं फैल जाएगा। और सॉलिड तो बिल्कुल डिफ्यूज नहीं होता, वो एक जगह फिक्स रहेगा, रखा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यही प्रॉपर्टीज के ऊपर सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब कोई भी आपको बच्चों अगर समझने में दिक्कत हुई हो, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे और समझाएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए आप जितना भी हमें फीडबैक देंगे इस कमेंट बॉक्स में, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। बच्चों आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगली क्लास में इसका हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।